दूंगी। तुम्हारे शर से जिस चीज को बचा सकोगी ना बचाऊंगी। ये सब करने से पहले देखती जाओ लीजा, तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। एक एक तकलीफ का बदला लूंगी उनसे, और यही मेरा अगला स्टेप है। The game begins. अली से हर मुमकिन कोशिश कर रही होगी कि किसी तरह से सिकंदर का पता मालूम किया जा सके, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम ही होती जा रही होती है और उसकी परेशानी में इजाफ़ा होता जा रहा होता है क्योंकि शादी की तारीख नज़दीक आती जा रही है। वो अनुषा से यही कहती है कि पता नहीं सिकंदर कहाँ छुप के बैठ गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ ढूंढूं। अनुषा उसे यही कहेगी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा होना नामुमकिन है, वो कभी भी तुमसे नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ है कि शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी होती हैं। उसकी माँ तो खुशी खुशी सारी तैयारियां कर रही होती है, लेकिन अनुषा की अदम दिलचस्पी उसकी परेशानी में इजाफा ही कर रही होती है। उसकी माँ यही सोचती है कि आखिर क्या वजह है अनुषा को शादी में कोई दिलचस्पी ही नहीं। अली से उसे तसल्ली देगी, इसी आन में शादी उनके सर पर आ पहुंचेगी। अली से उसे समझाएगी कि वो कूल डाउन रहे और किसी पर कुछ भी जाहिर ना होने दे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि शादी के ऐन मौका पर क्या कुछ होने वाला है जब एक डॉक्टर वहां पर आएगी जो कि अनुषा का ट्रीटमेंट कर रही होगी और वो वहाँ आकर यही कहेगी कि इस लड़की के तो शादी हो चुकी है क्योंकि ये तो माँ बनने वाली है, अब दोबारा ये यहाँ क्यों बैठी है। तो यहाँ शादी के ऐन दरमियान में ये भांडा फूट जाएगा और उसकी माँ ये सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अलीज़े अपनी माँ को समझाने के लिए उसके पीछे जाएगी। अनुषा भी अपनी माँ को कहेगी कि वो शादी कर चुकी है। उसकी माँ उसे यही कहेगी कि वो ये दिन देखने से पहले मर क्यों गई और तुम यहाँ। अनुषा की एक गलती की सज़ा अब उन्हें सारी